अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अक्लमंद वज़ीर। कहते हैं एक राजा का वज़ीर बड़ा होशियार और अक्लमंद था। राजा उसके कामों से इतना खुश था कि उसने उसको वज़ीर आज़म बना दिया। ये बात रानी को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि वो अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी। बस वो वज़ीर आज़म से हसद करने लगी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपका मजाज भी दुनिया से निराला है। जिससे जरा खुश हुए उसी को सर पर चढ़ा लिया। भला इस आदमी के कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि आपने इसे वज़ीर आज़म बना दिया और मेरे भाई के हकूक़ का जरा भी ख्याल ना किया। ऐसा कौन सा काम है जो ये कर सकता है और मेरा भाई नहीं कर सकता। राजा ने कहा कि ये शख्स बड़ा अक्लमंद और दूरंदेश है, इसकी काबिलियत को कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन रानी ने राजा के कहने की मतलब परवाह न की और बोली कि अगर आपको मेरे भाई की काबिलियत में कुछ शक व शुबा है तो उसका वज़ीर आज़म से मुकाबला करके अपनी तसल्ली कर लीजिए। जो शख्स ज्यादा काबिल निकले उसी को ये ओहदा दीजिए। राजा ने रानी की बात मंजूर कर ली। इत्तेफाक से एक दिन राजा के नन्हे बच्चे ने खेलते खेलते राजा के लात मार दी और उसके मुंह पर थूक दिया। बस राजा ने वज़ीर आज़म और अपने साले की काबिलियत मालूम करने के लिए ये मौका अच्छा समझा। उसने दूसरे दिन सुबह ही रानी के भाई को बुला भेजा और रानी की मौजूदगी में ही इससे कहा कि जो शख्स बादशाह के लात मारे और उसके मुंह पर थूके उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। कल एक शख्स ने मेरे लात मारी है और मेरे मुंह पर थूका है, उसे क्या सजा दी जाए। रानी के भाई ने बिला तामुल जवाब दिया कि ऐसे पाजी बेईमान की टांगें कटवा देनी चाहिए और पिघला हुआ शीशा उसके मुंह में डाल देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने इसे रुखसत किया और वज़ीर आज़म को बुलवाया। इससे भी उसने वही सवाल किया जो रानी के भाई से किया था। वज़ीर आज़म कहका मार कर हंस पड़ा और जवाब दिया कि महाराज, ऐसे शख्स के पाँव में सोने के पाजेबें पहनानी चाहिए और मुंह को प्यार से चूम लेना चाहिए। अब राजा ने रानी से कहा कि कल तुम्हारे लड़के ने मेरे मुंह पर थूका था और मेरे लात मारी थी। मैंने तुम्हारे भाई और वज़ीर आज़म दोनों से अलग-अलग तौर पर मुनासिब सज़ा का मशवरा किया। तुमने दोनों किस्म की सज़ाएं सुन ली हैं। अब ये तुम खुद ही फैसला कर दो कि अपने भाई की तजवीज़ की हुई सज़ा अपने प्यारे बच्चे को देना चाहती हो या वज़ीर आज़म की तजवीज़ की हुई सज़ा देना चाहती हो। रानी राजा की बात सुनकर लाजवाब हो गई। उसने अपने दिल ही दिल में वज़ीर आज़म की अक्लमंदी और दूरअंदेशी की तारीफ की और समझ गई कि राजा ने वज़ीर आज़म का ओहदा बहुत सोच समझ कर इस शख्स को दिया है। वाकई ये इसी काबिल है। मेरा भाई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। शुक्रिया।